ध्रुव राठी ने साफ बोला कि अगर इस तरह से चलता रहा अमेरिका, भाई साहब इसका अंत निश्चित है। ये सॉफ्ट पावर वाला हिसाब किताब है और जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से इनवाइट करके बेइज्जती वो मीडिया के सामने कर रहे हैं, मामला खराब होगा इससे। और वो डॉज वाले भाई साहब एलॉन मस्क निर्णय लिए जा रहे हैं, अटपटे निर्णय, जो कि पूरा देश विदेश सब प्रभावित हो रहे हैं। एक समय वो आएगा जब अमेरिका की स्थिति बहुत डामाडोल होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कि वैसा बड़ा कैसा आदमी है, पूरे देश को युद्ध में करने वाला है, युद्ध में झोंक रहा है, दिमाग नहीं है। इस तरह की बातें इन्होंने की। बहुत से सहमत हैं, बहुत से असहमत हैं। खैर, मैं सिर्फ में एक एंगल जोड़ूंगा कि नरेंद्र मोदी भी ब्रिक्स से होकर के आए थे, वो चुपचाप आ गए थे, जेलेंस्की बोल करके आए। छोटी सी बात कहने के लिए वीडियो बना रहा हूं बस। 28 फरवरी 2025 को ओवल ऑफिस में क्या हुआ ये आपको पता है, इंटरनेट ने सबको बता दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया, डांट दिया और बोला कि जब आप जा रहे थे आपने थैंक यू भी नहीं बोला, डील कैंसिल, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जेलेंस्की बिना कुछ हाथ में लिए हुए निकल गए, डील भी नहीं हुई। अब उसके बाद जब बोला गया कि थैंक यू नहीं बोला, तो यूक्रेन के मिनिस्टर ने एक्स पर थैंक यू करके ट्वीट को ही ट्रेंड कराना शुरू कर दिया, ट्रंप की तारीफें कर दी। ट्रंप कहते जब मूड बदलेगा तब बात करूंगा। ये सब जो हो रहा है ना दोस्त, ये रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में हो रहा है। ये सोप ओपेरा से अलग चीजें हैं। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आप जेलेंस्की की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? यही करते? कमेंट सेक्शन में बताओ। ट्रंप को कैसे जवाब देते? दूसरा कंपैरिजन चल रहा सोशल मीडिया पे, जेलेंस्की वर्सेस नरेंद्र मोदी। स्टाइल में फर्क है यार। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी आए, उनको फटकार लगी, चुपचाप चले गए। ये सारी बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, तो एक बात ये कही जा रही है, भारत में जो राइट विंग है ना, वो काफी खुश है कि जेलेंस्की को डांट पड़ी, जेलेंस्की को डांट पड़ी, जेलेंस्की को डांट पड़ी, ट्रंप ने क्लास लगा दी, ट्रंप ने क्लास लगा दी। लेकिन भैया तुमने ये नहीं देखा कि जेलेंस्की ने जवाब दे दिया। अमेरिका कभी फंसेगा तो समझेगा, यानी कि युद्ध में सीधे मुंह पे बोला, डील नहीं हुई, पर फिर भी अपनी बात पे वो अड़ा रहा। अब नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, फरवरी में नरेंद्र मोदी आए थे, ट्रंप ने बोला कि ब्रिक्स डेड है, 150% टैरिफ बढ़ा दूंगा मैं। नरेंद्र मोदी चुप रहे, बोले एआई का मतलब अमेरिका इंडिया वाली राइम करते हो, वापस चले गए। एआई इंडिया अमेरिका। सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि देखिए जेलेंस्की तो आपसे ज्यादा बहादुर है, जेलेंस्की में गट्स ज्यादा है, नरेंद्र मोदी में गट्स नहीं है। मैं जनता से फिर पूछता हूं कि आपका क्या टेक है? मोदी का साइलेंस एक स्मार्ट मूव था या जेलेंस्की का बोलना बहुत बड़ी बहादुरी? ये भी मुझे कमेंट में बता दो। अब देखो, पत्रकारों ने, ध्रुव राठी वगैरह जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपने ट्वीट किए। ध्रुव राठी ने बोला कि इस तरह से व्यवहार से तो अमेरिका का जो सॉफ्ट पावर वाला एक इमेज है वो खत्म होगी, जाएगा इसके हाथ से सब कुछ। एक पत्रकार ने यहां तक बोल दिया कि पुतिन जो 3 साल में 10,500 गोलियों से नहीं कर पाया, वो जेलेंस्की ने 5 मिनट में कर दिया। यूक्रेन को ट्रंप के सामने ला खड़ा कर दिया। ट्रंप ने घर में बैठा करके जेलेंस्की की बेइज्जती की और बोला कि भाई साहब तुम वॉर को खत्म नहीं करना चाहते। और फिर जेलेंस्की का जवाब क्या आया? तुम्हें भी कभी वॉर झेलना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ट्रंप को गुस्सा आया, मिनरल की डील करने आए थे, नहीं हो पाई। डील बहुत जरूरी थी, क्योंकि युद्ध को आगे कैरी आप जब आगे कंटिन्यू करोगे, पैसा नहीं होगा। डील तो होनी थी, पैसा आना था। ये सब जो वाक्य हुआ ना, पहली बार हुआ है। जियो पॉलिटिक्स की जो समझ है, जो समझ रखते हैं, इसको बड़ा ही बोल रहे, बड़ा विचित्र सा था। सुशांत सिन्हा तो बोल रहे हैं कि बड़ा बदतमीज आदमी है, तो पूरे देश को वर्ल्ड वॉर 3 में ढकेल रहा है। कई सारे लोग सहमत और असहमत दोनों दिखे। लेकिन जो हम लोग सीख सकते हैं इस पूरे क्लैश से, वो ये समझिए कि ट्रंप का स्टाइल बिल्कुल क्लियर है। भैया मैं यूं सब कुछ उसी के टर्म पे बात होंगी, बात नहीं होंगी। ट्रंप का कहना ये, जेलेंस्की इंडिपेंडेंट थे, बोले डील जाए भाड़ में, बात में पूरी करूंगा। मोदी ने ब्रिक्स पर चुप्पी रखी, टैरिफ के वॉर से वो बचा लिया गया भारत को। डिप्लोमेसी में जो साइलेंस है ना, वो वेपन है, पर आउटस्पोकन भी अपनी जगह होता है। सोशल मीडिया पे तो लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी बहुत स्मार्ट निकले, लेकिन जेलेंस्की भी ब्रेव है। अब मैं आपसे पूछूं, तुम किसको पिक करोगे? आप मोदी के साइलेंस के साथ हो या फिर जेलेंस्की के गट्स के? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो मीटिंग चली है ना पूरी, ये सोप ओपेरा नहीं है, वेकअप कॉल है। ट्रंप ने जेलेंस्की को क्लास लगा दी, लंका लगा दी, इस तरह के शब्द के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ही टेस्ट दे चुके हैं अपना साइलेंस। जेलेंस्की ने स्टैंड लिया, लेकिन उसकी कीमत भी तो चुकाई। डील नहीं हुई, पैसा नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी ने पेशेंस दिखाया, फ्यूचर के लिए स्पेस बनाया। और जियो पॉलिटिक्स ना चेस है भाई, चेस। जो 2 कदम आगे की सोचता है वही जीत जाता है। तुम क्या सीखे इससे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जो व्यवहार हुआ जेलेंस्की की तरफ से, आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? फिर रशिया की तरफ से एक कॉल आता है कि हम आपके साथ मिनरल्स की डील करने को तैयार हैं, आप कीजिए। आप सोचिए, चाइना बड़ा खुश है कि हम दोनों की, चाइना रशिया से खुश है कि हमारी आइडियोलॉजी समान है, तो आगे किसी कदम पर आगे बढ़ेंगे तो शायद हमें कुछ साथ उनका मिलेगा, वो साथ हमारा देंगे, कभी कुछ ऐसी चीज होती है तो। लेकिन जैसे उन्होंने बोला उनको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि भाई साहब
आपको मिनरल्स की डील चाहिए ना, मिनरल हम देंगे आपको। उनको पता है जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको पैसे और बिज़नेस से मतलब है। उनकी इकोनॉमी को बिज़नेस दे देंगे बस बात खत्म। और चाइना से बड़ा हैरान परेशान है, बोले कि यार ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? रशिया अमेरिका की तरफ डील। खैर जियोपॉलिटिक्स है, इतना आसान नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चला मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ज़ेलेंस्की सही थे कि नरेंद्र मोदी सही हैं? जवाब देना चाहिए कि चुपचाप 2 कदम आगे की सोच करके मौन रह करके आने में ही फायदा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।